हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक सही तरीके से सेक्स कैसे किया जाए। जब खास करके आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो सही तरीके से सेक्स किया जाए, और सेक्स से पहले क्या किया जाए, सेक्स के दौरान क्या किया जाए और सेक्स के बाद में क्या किया जाए। आज मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसी बारे में कि सेक्स को किस तरीके से किया जाए जो ये एक यादगार लम्हा बन जाए। दोस्तों, जब पहली बार आप किसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी में जा रहे हो, फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग हो जाए। आप जहाँ सेक्स करने जा रहे हो, किसी होटल में हो, किसी के घर पे हो, या किसी लॉन्ज में हो, या किसी के फार्म हाउस पर हो, आप उस जगह को बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि वो आपके लिए सेफ़ है। क्योंकि आप वहाँ बिल्कुल एक दूसरे के साथ नेक्ड होने वाले हो, फिजिकल रिलेशन बनाने वाले हो, एक सेक्स करने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ आपकी कोई प्राइवेसी को भंग कर दे। मतलब कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। सबसे पहले आप ये जांच लें कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और सबसे दूसरी बात, अगर आप सेक्स करने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आप जिसके साथ सेक्स कर रहे हैं, कहीं आप जल्दी नज़दीकी रिलेशन वाले से तो नहीं हो। मतलब कि 2-4 दिन की जान पहचान और उसके साथ आप फिजिकल रिलेशन बनाने को तैयार है। आपको लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जब खास करके आप फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए जा रहा है। आपकी प्राइवेसी आखिरकार आपकी लाइफ है इस मामले में, कि कहीं बाद में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, कहीं आपको इसमें बदनामी ना उठानी पड़े। सबसे ज़रूरी बात कि एक दूसरे की अच्छी जान पहचान हो, चाहे थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए, तब तक फिजिकल रिलेशन ना बनाए जब तक आप एक दूसरे को अच्छी तरह जान पहचान ना लें कि सामने वाला पर्सन कैसा है, इस पर विश्वास हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब अगर बात करें दोस्तों कि सेक्स की, आखिर सेक्स करना ही क्यों है। क्या किसी अनुभव के लिए करना है, या किसी एंजॉयमेंट के लिए करना है, या बस ऐसे ही करना है। या मान लीजिए कि किसी को फिजिकल रिलेशन, मतलब जैसे कोई लड़की हो, किसी लड़के को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती है कि मैंने सब कुछ अपना तुझे सौंप दिया, मुझे छोड़कर मत जाना। ये ज़रूरी नहीं कि आपने इस किसी के साथ सेक्स किया और आपका मेल पार्टनर आपको धोखा नहीं दे सकता। हो सकता है वो इसके बाद भी आपको छोड़कर चला जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेक्स तभी करें जब आपको इस चीज़ का सही लगे कि अब सही है, सेक्स करना सही है। वरना बिना किसी वजह के कोई सेक्स ना करे कि हाँ मुझे सेक्स का एंजॉय करना था, किस तरह ये होता है, मुझे इसकी फीलिंग लेनी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों अगर बात करें अब सेक्सुअल हेल्थ की, सबसे ज़रूरी है कि आप जिसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हो उसमें कोई यौन संक्रमण बीमारियां तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी उससे वो बीमारी हो जाए, उससे वो परेशानी हो जाए। ये मत सोचो कि सामने वाले ने, मतलब आपके मेल पार्टनर है, कंडोम यूज़ किया या आपने कंडोम यूज़ किया तो आप एड्स से बच जाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। कई तरह की ऐसी बीमारियां, कई ऐसे डिजीज़ हैं जो आप एक दूसरे को किसी बॉडी टच से भी हो सकते हैं, किसिंग से भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जो आपको हो सकते हैं। ये मत सोचना कि कंडोम लगाया तो आप सेफ हो गए। सबसे ज़रूरी बात कि एक दूसरे की सेक्सुअल हेल्थ का पता होना चाहिए, इसमें कोई छुपी ना हो, वरना आगे चलकर ये बहुत भी बड़ी समस्या बन सकती है। और अगर इसके साथ बात करें आपकी प्राइवेसी की, कि आप जो सेक्स कर रहे हो वो सेफ सेक्स है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में सेक्स इसी तरह किया जाता है, और नॉर्मल में ही आप, जो आपकी फीमेल पार्टनर है, आपकी पार्टनर है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों इसका खास ख्याल रखें कि जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो, आप शादी अपनी घरवाली के साथ ही कर रहे हो, कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात कि आप कंडोम का इस्तेमाल करें, और इसमें चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों ही कंडोम का इस्तेमाल करें। ये जरूरी नहीं कि खाली मेल इस्तेमाल कर रहा है, फीमेल इस्तेमाल कर रहा है। इसका एक्सपीरियंस ये नहीं कि मायने नहीं रखता कि आप सेक्स कर रहे हो तो आप इसका अनुभव लेना है बिना किसी इस प्रोडक्शन के। ऐसा नहीं है, आपको प्रोडक्शन भी जरूरी इस्तेमाल करनी है, कहीं आगे चलकर आपको इसका भी खामियाजा ना भुगतना पड़े। अब बात कर लेते हैं इंटीमेसी के दौरान, यानी कि सेक्स के दौरान, यानी कि पेनेट्रेशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ जो कपल फर्स्ट टाइम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इंटीमेसी होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई एक कंपटीशन नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ इसका अनुभव शेयर करें,
कहीं ऐसा ना हो कि उसको फर्स्ट टाइम में कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, आप इसको एक अपनी मर्दानगी का मुद्दा ना बनाएं। ये खासकर मैं मेल पार्टनर के लिए कहने जा रहा हूँ कि जो लड़के होते हैं वो सेक्स के दौरान जब फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं तो वो उनके दिमाग में ये चलता है कि वो अपनी पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड को ये साबित कर दें कि उस सेक्स में उसने उसके साथ उसकी चीखें निकलवा दी, मतलब कि उसको इतने हार्डली सेक्स किया कि वो ज़्यादा परेशान होगी, रोने तक लगी। मतलब कि ये अपने आप में मान लेते हैं कि हमने इसको अपनी मर्दानगी दिखा दी। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप इसका उल्टा कर रहे हैं। लड़की के दिमाग में आपके लिए एक अलग ही इमेज बन रही कि ये अपनी हवस के दौरान मेरे पेन को, मेरी तकलीफ़ को, मेरी दुख को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी यही कि आप इसको कोई कंपटीशन ना समझें, अपने पार्टनर से इसका अनुभव शेयर करें। लड़कियों को भी चाहिए कि वो उसको बोले कि अभी रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर से करते हैं, अभी मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, किस तरह से करना है, स्लो करना है, फास्ट करना है, स्ट्रोक कैसे लगाने हैं। इसमें दोनों को ही चाहिए कि वो अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें, ताकि आप इस सेक्स के टाइम को, इस पेनिट्रेशन को आप एक यादगार लम्हा बना सकें। खास करके जो फर्स्ट टाइम इस फिजिकल एक्टिविटी में आ रहे हैं उनके लिए खास ज़रूरी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो एक दूसरे को समझकर ही सेक्स करें। जब तक दोनों पार्टनर सेक्स के लिए तैयार ना हो तब तक कोई एक दूसरे को फोर्स ना करें। मतलब कि तभी करें जब ज़रूरत हो जाए, कि लगे कि आप सामने वाला भी तैयार है सेक्स के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, तभी आप ऐसा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो मज़े में हो और आपका पार्टनर इससे दर्द झेल रहा हो, तकलीफ झेल रहा हो। तो दोस्तों, अगर बात करें सेक्स के दौरान, आपको चाहिए कि आप एक दूसरे से कंट्रोवर्सी यानी कि बातचीत करें, कम्युनिकेट करें कि उसको अब कैसा एहसास हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, किस तरह से करना है, सेफ करना है, कैसे करना है, किस तरह स्ट्रोक लगाने हैं। मतलब आपस में एक दूसरे से बात करें कि कहाँ उसको प्लेजर मिल रहा है, किस तरह से करें, कौन सी पोजीशन में करें। मतलब सेक्स के दौरान बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से भी आपकी सेक्स टाइम बढ़ने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है उसकी बातचीत पर भी। आप खाली एक पेनिट्रेशन पर ही फोकस नहीं कर पाते हैं। खासकर ये बात मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि बस अब पेनिट्रेशन करना ही उनके लिए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ध्यान रखें इस चीज़ का कि अपने पार्टनर से भी इस चीज़ का बताएं कि अब सेक्स के लिए तैयार है या नहीं है। उससे बातचीत करें, उसको समझे, उसकी फीलिंग को समझे। और इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, फोर प्ले की एक बेहतर आपको फोर प्ले करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुरुष जो 4 से 5 मिनट या हद करके 5 से 7 मिनट में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, यानी कि पुरुष का वीर्यस्खलन हो जाता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है, इसका कम से कम 4 से 5 गुना वो टाइम लेती है, एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं। तो किसी भी पुरुष में ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे, लेकिन कोई पुरुष 5 से ज़्यादा मिनट नहीं टिक सकता है। तो आपको चाहिए कि आप पहले एक कम से कम 15 से 20 मिनट का फोर प्ले करें, बॉडी टच दें, एक दूसरे की फीलिंग को समझे। फीमेल के हर एक पार्ट में इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो हर जगह अपने आप को संवेदनशीलता समझती है। मतलब अपने आप को हर जगह एक उत्तेजना में लाने लगती है। कहीं उसको प्यार से सहलाओ, उसको किस करो, उसको टच करो, उसकी फीलिंग को समझो। उससे मतलब कि उसके बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको फोर प्ले के दौरान कर सकते हैं। उसमें कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद ही आप इंटीमेसी होने जाओ, मतलब कि इंटरकोर्स करने जाओ। तब आपको भी 15 से 20 मिनट टाइम देने के बाद आपका जो 5 से 7 मिनट है वो काफ़ी है फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुरुष तो वीर्यस्खलन हो जाता है उनका, वो तो हट जाते हैं, लेकिन स्त्री अभी शांत नहीं हुई है, अभी उसको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ को समझे कि अपनी भी इज्जत, उसी आपकी इज्जत आपके हाथ में है। पहले एक अच्छा सेक्स में अच्छा रोल प्ले करें, एक बढ़िया फोर प्ले करके, एक क्रिएटिव फोर प्ले करके, जिसको आप जितना हो सके उतना बेहतर बनाए, तब आप जाकर पेनिट्रेशन करें। तब आपके पार्टनर को भी लगेगा कि ये मुझे सही तरह से संतुष्ट कर रहा है, सही तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। वो अपने आप को आपके हवाले कर देगी, आपको सौंप देगी। तो सबसे ज़रूरी है आप एक सेक्स से पहले अच्छा फोर प्ले करें, एक दूसरे से बात करें सेक्स के दौरान, पेनिट्रेशन के दौरान या फोर प्ले के दौरान एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और फर्स्ट टाइम वालों को मैंने पहले भी बता दिया था कि वो खाली स्ट्रोक पे स्ट्रोक ना दे। हो सकता है सामने वाले को कुछ उनके वजाइना में कुछ पेन हो रहा है, उनको ब्लड आ रहा है, या कुछ भी ऐसी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चाहिए कि उससे बातचीत करें, उससे समझे, उसकी बात को समझे, उसको मालूम करें कि किस तरह से करना है। वो बोल रही है कि अब रुक जाना है, मुझे पेन हो रहा है, तो आपको रुक जाना है, थोड़े टाइम के बाद फिर से कर लेना, थोड़ा सा ब्रेक लेके, कहीं जाना तो आपको है नहीं। तो जितना हो सके आप इस चीज़ के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्स के बाद में क्या करना चाहिए, मतलब कि दोनों के मन में कैसी फीलिंग आने लगती है, क्या उनके मन में विचार आने लगते हैं। दोस्तों सेक्स के बाद जब दोनों ही डिस्चार्ज हो जाए,
बल्कि ऐसा होता है कि पुरुष जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर अच्छा फोर प्ले किया, सेक्स में थोड़ा टाइम दिया, तो दोनों ही साथ में डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पुरुष पर कि वो किस तरह से पेनिट्रेशन करने जा रहा है। पहले फोर प्ले करना है, उसके बाद ही आपको सेक्स करना है, तभी आप थोड़ा सा लंबा टाइम दोगे और अपनी पार्टनर को भी चरम सुख दोगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप सेक्स के बाद क्या अनुभव आप दोनों ने लिया, एक दूसरे से शेयर करें। पुरुष को चाहिए कि वो भी अपनी पार्टनर से इस बात को पूछे कि आपको मेरा सेक्स में किस तरह से करना अच्छा लगा, आपको मेरी किसिंग, टचिंग या पेनिट्रेशन मतलब क्या अच्छा लगा, कहीं आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, किस तरह मुझे करना चाहिए था, अगली बार कैसे करना है, ये अपनी पार्टनर से पूछे। और इसमें फीमेल को भी चाहिए कि वो भी अपने पार्टनर को बताए कि हाँ मुझे आपका किस करना अच्छा लगा लेकिन टच करना अच्छा नहीं लगा, या टच करना अच्छा लगा, किस करना अच्छा नहीं लगा। मतलब जो उसके मन में है वो उसको बताए, हो सके अगली बार वो उसमें इंप्रूवमेंट कर ले, आपका पार्टनर सही तरीके से करे, सही ढंग से करे। बताए कि हाँ सेक्स के दौरान मुझे थोड़ा दर्द हुआ है, ज़्यादा हुआ, या मुझे बिल्कुल मज़ा आया, प्लेजर आया। मतलब जब क्लाइमैक्स पे हो, आप लास्ट में आ जाओ, तो आपको ये ज़रूर एक दूसरे से बताना है कि इसमें आप एक दोनों ने किस तरह से अनुभव लिया, इसको कैसे एंजॉय किया। अब इसके बाद एक दूसरे की साफ सफाई अपने हाथ से करें, उसको भी अच्छा लगेगा कि खाली इसको ज़रूरत ही पूरी नहीं करनी थी अपनी कि सेक्स किया और हट गया। ये मुझे समझता है दोनों पार्टनर एक दूसरे को एक मन में, मतलब एक दूसरे के मन में एक अपनी अलग ही इमेज बना लेंगे, एक अच्छा उनके मन में हिसाब बन जाएगा, एक दूसरे की इज्जत बन जाएगी। तो उसके बाद हो सकता है पॉसिबल अगर हो तो दोनों एक साथ नहा लें, उस दौरान भी आप कुछ उनसे रोमांटिक बातें कर सकते हैं, सेक्स का अनुभव भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका सेक्स सेफ नहीं हुआ, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स किया है आपने, तो आपको चाहिए कि अगर आप नहीं चाहती अपना, या आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप कोई बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए आप उसके बाद में भी प्रेगनेंसी रोकने वाली गोली कई तरह की मार्केट में है, वो भी ले सकती हैं। जैसे अनवांटेड है, और भी कई तरह की हैं जो प्रेग्नेंट होने के मतलब के पेनिट्रेशन होने के बाद आप 3 दिन के अंदर, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो टैबलेट आपको ले लेनी है, जिससे आपको अनचाहे गर्भ का मतलब दिक्कत ना रहे, अनचाहे गर्भ से आप बच सके। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने अपने दोनों ही अपने अपने मतलब फिजिकल एक्टिविटी का, इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं दोनों को आपको कोई सेक्सुअल डिजीज़ तो नहीं है, आप में कोई समस्या तो नहीं है, एक दूसरे के साथ शेयर करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला आपका और भी गंभीर हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको उसमें बताया कि आप सेक्स के दौरान, पहले, बाद में और सेक्स के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस तरह से सेक्स करते हो तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगेगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छे से जीने लगे हुए, आप मतलब इसका एक अच्छा एंजॉय ले सकते हो।